नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो चाइना देश है ना, वो लगभग भारत के आसपास ही आजाद हुआ था। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो चाइना जो है 1 अक्टूबर 1949 को आजाद हुआ था। मतलब भारत में और चाइना में आजादी के अंदर लगभग आप ये मान के चलो कि 1-2 साल का फैसला है। लेकिन अगर आज की डेट की बात करो तो भाई भारत जो है ना, उसकी स्थिति कहां है वो आप देख लो, और चाइना की स्थिति क्या है वो आप देख लो। भारत, आप ये समझ लो कि चाइना से आज लगभग 50 साल पीछे है हर एक चीज में। चाइना का हेल्थ केयर सिस्टम देख लो, बहुत एडवांस है। वहां की टेक्नोलॉजी देख लो, बहुत एडवांस है। वहां का इंफ्रा देख लो, बहुत एडवांस है। यहां तक कि चाइना के पास जो आर्मी है, जो वहां की सेना है, उसके पास भी नेक्स्ट लेवल के हथियार हैं। जो चाइना की आर्मी है वो भारत से बड़ी है और चाइना से मजबूत भी है। और चाइना से हम पहले भी 1-2 बार जो है वॉर लड़ चुके हैं, और चाइना से हम जो वॉर है वो हार चुके हैं। क्यों? क्योंकि चाइना के पास जो हथियार है उनकी आर्मी के पास, वो भारत से कई गुना ज्यादा एडवांस और आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार बने हुए हैं। इसी वजह से चाइना से हम जो है युद्ध लड़ने से कई बार डरते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चाइना के एक ऐसे ही हथियार के बारे में बताने वाला हूं जो कहीं ना कहीं हमारे भारत के लिए एक तरीके से खराब है। और भारत के लिए ऐसा हथियार होना चाइना के पास एक तरीके से ऐसी स्थिति पैदा करता है कि मान लो अगर कभी चाइना के और भारत के बीच में अगर युद्ध हुआ तो भाई ये जो चाइना का हथियार है ना, ये शायद भारत को युद्ध हराने में कहीं ना कहीं चाइना की बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब देखिए, ये जो चाइना का हथियार है ना, इस हथियार को बोला जाता है HQ-9। ठीक है, और ये जो हथियार है ना, मैं आपको बता दूं, चाइना का इसको बोलते हैं दोस्तों मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यानी कि चाइना का ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो चाइना के पास है, इसका नाम है HQ-9। देखिए, आज के इस वीडियो में हम चाइना का जो ये HQ-9 है ना, इस हथियार के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। हम इसके बारे में ये जानेंगे कि भाई इसका इतिहास क्या है, मतलब चाइना ने इसको क्यों बनाया था और इसको कैसे बनाया था, वो हम समझेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये जो HQ-9 है ये कैसे काम करता है, ये कैसे चाइना की हेल्प करेगा किसी युद्ध को जीतने में, लड़ने में, और कैसे चाइना की सुरक्षा करता है HQ-9, वो हम समझेंगे। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि इस हथियार में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी चाइना ने जो है इंट्रोड्यूस की है, और किस प्रकार के हथियार जो है इस एयर डिफेंस सिस्टम में मौजूद हैं, वो आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, वीडियो आज का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट दोस्तों मैं आप सभी लोगों से और करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और चैनल आपके लिए काम का है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जो HQ-9 है ना चाइना का, इस हथियार की हम थोड़ी तस्वीर देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये HQ-9 दिखता कैसे है। तो देखिए, यहां पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये है चाइना का HQ-9। ठीक है, चाइना का ये HQ-9 है। और ये आप जो तस्वीर देख रही है ना दूसरी वाली, ये तस्वीर है दोस्तों रशिया के S-300 की। ठीक है, और ये तस्वीर अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो भाई आपको लगभग सिमिलर मिलेगी। क्यों? इसके पीछे एक वजह है। देखिए, ये जो चाइना का HQ-9 है ना, ये कहीं ना कहीं भाई कॉपी है रशिया के S-300 की। रशिया का जो S-300 है, इसी को इन्होंने पहले स्टडी किया था चाइना वालों ने। देखिए, चाइना एक ऐसा देश है जिसकी आदत है कि वो हर एक चीज की कॉपी बनाता है। ठीक है, जैसे उसने रॉयल्स रॉय को भी कॉपी कर रखा है, हर एक फोन को वो कॉपी कर देता है। आप अपने देश में कोई नया डेवलपमेंट करो, अपने देश में कोई नई चीज लेके आओ, कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, चाइना उसको खरीदेगा, स्टडी करेगा और उसके बाद खुद अपने देश में बना लेगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहां पे भी हुआ है। रशिया ने बनाया S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, तो भाई चाइना के इंजीनियर्स ने इसको लगभग स्टडी किया बाई करके, और उसके बाद स्टडी करके अपने देश के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने HQ-9 लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो ये जो दोनों तस्वीरें हैं वो इसीलिए आपको देखने में लगभग सिमिलर दिखेगी। ठीक है,
अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके इतिहास और इसके इंट्रो के बारे में। देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका नाम जो है ये है HQ-9, ठीक है, याद रखना। अगर हम प्राइस की बात करें कि भाई इसका प्राइस क्या है, तो देखिए HQ-9, एक HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का लगभग चाइना को कॉस्ट पड़ता है लगभग 300 बिलियन डॉलर से लेके लगभग 600 बिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रेंज की बात करें तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना का, इसकी रेंज है लगभग 120 से लेके 130 किलोमीटर के आसपास। ये किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकता है और उसके ऊपर फायरिंग कर सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों ईयर की, तो ये देखिए ये जो HQ-9 है ये चाइना ने बनाना शुरू किया था 1990 के आसपास, ठीक है। मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, 1980 से लेके 1990 का जो दशक था ना, वो ऐसा दशक था कि भाई उस टाइम पे हर एक जो देश है ना, वो अपने अंदर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था, अपनी सेना को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में एक युद्ध चल रहा था। और उस युद्ध के अंदर सोवियत यूनियन तो अलग हथियार बना रहा था नेक्स्ट लेवल के, और चाइना अलग हथियार बना रहा था, सॉरी अमेरिका नेक्स्ट लेवल के हथियार बना रहा था। तो उसके बीच में चाइना भी होड़ कर रहा था और चाइना भी सोच रहा था कि भाई मैं भी ऐसे हथियार बनाऊं कि भाई अब मेरा भी देश जो है सुरक्षित और सेफ रखे। इसी वजह से चाइना ने 1990 के आसपास से जो HQ-9 है वो बनाना शुरू किया था और 2000 के अंदर इसको ऑपरेशनल कर दिया था, यानी कि इसको आर्मी के अंदर चाइना ने ऐड कर दिया था। तो ये जो HQ-9 है इसको बनाने के पीछे चाइना का यही उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं चाइना जो देश है वो अपनी सुरक्षा कर सके, अपने देश को प्रोटेक्ट कर सके किसी आने वाले बाहरी खतरे से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी स्पीड की, तो इसके अंदर जो मिसाइल्स यूज की गई हैं उनकी स्पीड है दोस्तों लगभग माक 4 के आसपास, ठीक है, यानी कि लगभग 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो मिसाइल्स है वो किसी भी टारगेट के ऊपर फायर कर सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके काम करने के तरीके के बारे में कि भाई ये जो HQ-9 है, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये काम कैसे करता है, कैसे ये चाइना को जो है प्रोटेक्ट करेगा, सेफ रखेगा उसको, और अगर मान लो कभी युद्ध होता है तो उस स्थिति में कैसे काम करेगा। जैसे मान लो हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे मान लो चाइना के बीच में और मान लो इंडिया के बीच में कभी बाय चांस वॉर हो जाती है। देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप आपस में बातचीत करके कोई सोल्यूशन निकाल सकते हो, उससे बढ़िया कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो मान लो अगर कभी ऐसा होता है कि बाय चांस किसी दो देशों के बीच में लड़ाई हो जाती है, चाइना के बीच में और किसी और देश के बीच में, मान के चलो ऐसा सोचते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लो वो देश क्या करेगा, जैसे कोई देश यहां पे है, ठीक है, अब वो देश क्या करेगा भाई, चाइना के ऊपर जो है मिसाइल छोड़ेगा अपनी, या फिर दोस्तों अपनी एयरफोर्स को बोलेगा कि तुम जो है ना चाइना के ऊपर जाके अटैक करने की कोशिश करो, या फिर दोस्तों अपना और कोई हथियार ड्रोन वगैरह कुछ भेजेगा चाइना के ऊपर अटैक करने के लिए। तो उस स्थिति में क्या करेगा चाइना का ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये क्या है, सीमाओं के ऊपर इसको तैनात किया जाता है। जैसे इंडिया के ऊपर S-400 है जो रशिया से हमने खरीदा हुआ है, वो अभी हाल ही में आपको पता है जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने जितनी भी ड्रोन्स वगैरह, जितनी भी मिसाइल वगैरह भारत पे दागी थी, उन सभी को S-400 ने कहीं ना कहीं डिटेक्ट करके उनको बर्बाद कर दिया था। उसी तरह से ये वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम करता है। ये चाइना की सीमाओं पर तैनात किया जाता है और जैसे इस पे कोई देश जो है हमला करने की कोशिश करेगा चाइना के ऊपर, ये जो पूरा सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा या ऑलरेडी ये एक्टिवेट हो रहता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला फेज होता है, सबसे पहले काम करता है कौन सी मशीन, यहां पे आता है भाई रडार। इस रडार का नाम है ST-233 एंड ये जो डिटेक्शन का पूरा रेंज है, इसका रेंज है लगभग 300 किलोमीटर के आसपास। यानी कि अगर कोई चाइना के ऊपर मिसाइल छोड़ने की कोशिश करेगा तो ये उसको 300 किलोमीटर पहले से ही देख लेगा और ये पता करने की कोशिश करेगा कि भाई ये दुश्मन है या दोस्त है, कौन है, ये पता करने की कोशिश करेगा। जैसे ही रडार को ये कंफर्म हो जाता है कि भाई ये दुश्मन है और चाइना के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या करेगा, फिर जो कमांड सेंटर है, ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, कमांड सेंटर। तो कमांड सेंटर को ये पूरा जो डेटा है वो भेज देगा कि मिसाइल आ रही है या फिर कोई ड्रोन आ रहा है या फिर कोई फाइटर जेट आ रहा है, वो डेटा इसको भेज देगा, कौन सी दिशा से आ रहा है, कितनी उसकी स्पीड है, कब तक वो जो है चाइना में एंट्री ले लेगा, वो सारा डेटा जो है रडार कमांड सेंटर को भेजता है। जैसे कमांड सेंटर को ये डेटा भेजेगा, कमांड सेंटर उस डेटा को एनालिसिस करेगा और उसके बाद ये डिसीजन लेगा कि उस पर फायरिंग करनी है या नहीं करनी, या बातचीत से वो लोग मान रहे हैं या फिर वो कुछ ऐसे जो है करने के लिए यहां पे आ रहे हैं। जैसे भाई कमांड सेंटर को लगता है कि नहीं ये तो हमारे ऊपर वॉर करने के लिए आ रहा है, ये कोई मिसाइल है जो चाइना के ऊपर छोड़ दी गई है, या कोई फाइटर जेट है जो चाइना के ऊपर बम गिराने के लिए आ रहा है, तो कमांड सेंटर क्या करेगा, फिर एक और नया मशीन है, और ये जो मशीन है ना दोस्तों, ये रॉकेट लॉन्चर इसको बोला जाता है। रॉकेट लॉन्चर को ये क्या करेंगे, कमांड देंगे और रॉकेट को जो है ये उस दिशा में फायर करेंगे जिस दिशा में इस देश के ऊपर कोई बॉम्ब गिराने के लिए फाइटर जेट आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है, या कोई रोबोटिक सिस्टम आ रहा है, कोई रोबोट आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इसको कमांड मिलेगी, मतलब इसको आदेश मिलेगा कि भाई तुम मिसाइल छोड़ो, और मिसाइल छोड़ने के बाद ये क्या करेगी, ये मिसाइल जाएगी और जो भी इसका टारगेट है, जैसे मान लो अगर कोई देश ने फाइटर जेट छोड़ा तो ये उस फाइटर जेट पे अटैक करेगी और उस फाइटर जेट को बर्बाद कर देगी, मतलब उसको मार के गिरा देगी। इस तरह से ये पूरा जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये काम करता है और किसी भी देश की सुरक्षा ये कर लेता है। अब मान लो कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि युद्ध हुआ, तो ये कैसे रक्षा करेगा, ये इस तरह से रक्षा करेगा कि भाई कोई ऐसा हथियार जो चाइना को तबाह कर सकता है, उस हथियार से ये वाला जो हथियार है वो लड़ने में हेल्प करता है। इसमें किसी आर्मी के जवानों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये मशीन है और मशीन ही जो है लड़ाई करेगा। ठीक है, तो काम कैसे करता है HQ-9 जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। काम करने का इसका वही तरीका है जैसे S-400 करता है भारत का, जैसे S-500 करता है रशिया का, उसी तरीके से ये एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉपी किया हुआ ही तो सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप पे बात करते हैं हम इसके टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, चाइना आज तो एक ऐसा देश बन गया है जो अपने अंदर खुद से टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है। ठीक है, लेकिन चाइना पहले जो था एक ऐसा देश था जो किसी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके अपने अंदर बनाता था। ठीक है, अब इसकी टेक्नोलॉजी किस प्रकार की इन्होंने बनाई है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके रडार सिस्टम की। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए ST-233 जो रडार है वो चाइना ने खुद बना के इस्तेमाल किया है, और ये जो रडार है ये एक ऐसा रडार है जो फास्ट स्कैनिंग करता है और ये एक ही साथ मल्टीपल टारगेट्स को पकड़ लेता है। जैसे S-400 भारत का एक ऐसा रडार सिस्टम होता है जो लगभग एक बार में 30 मिसाइल्स को या 30 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है मिनिमम। ठीक है, तो उसी तरीके से ये वाला जो रडार सिस्टम है ये भी मल्टीपल टारगेट्स को स्कैन कर सकता है, फास्ट स्कैनिंग करता है ये वाला रडार। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक गाइडेंस मोड लगाया हुआ है मिसाइल्स के अंदर। गाइडेंस मोड कहां लगा होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां पे ये जो मिसाइल जाती है ना, जैसे मिसाइल छोड़ देता है ये वाला मशीन, अब ये मिसाइल जाते हैं ना, इसके आगे गाइडेंस सिस्टम लगा होता है जो इस मिसाइल को बताता है कि तुमको कहां जाके टारगेट करना है, किस मिसाइल को या किस जो है फाइटर जेट को तुमको मारना है। ऐसा गाइडेड सिस्टम इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है ताकि मिसाइल कोई रास्ता नहीं भटके, सही टारगेट को वो जाके बर्बाद करे। इसके अलावा इसमें एंटी जैमिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसके माध्यम से इस रडार सिस्टम को या फिर ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना का, इसको कोई भी जो है इजीली जाम नहीं कर सकता, इसको काम करने से रोक नहीं सकता। ठीक है, जामिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप किसी भी चीज को रोक सकते हैं, उसके ऊपर स्टॉप लगा सकते हैं और वो काम करना बंद कर देती है। लेकिन ये जो रडार सिस्टम है चाइना का, ये इतना एडवांस है कि भाई इसको जैम करना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करता है, मतलब ये जो रडार सिस्टम है या फिर ये चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसको चाइना कहीं पे भी एक दूसरी जगह आसानी से ले जा सकता है, कहीं पर भी तैनात कर सकता है। चाइना को लगेगा कि नहीं इधर से खतरा आएगा, इधर से मेरे ऊपर वार किया जाएगा, तो चाइना इसको उठा के वहां ले जा सकता है, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है वो ट्रक्स पे लोडेड है। ठीक है, तो ट्रक एक दूसरी जगह आराम से जाके वहां पे तैनात कर सकते हैं इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को,
और वहां से जो है देश की सुरक्षा ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है वो सिमिलर ही है चाइना के डिफेंस सिस्टम से या भारत के डिफेंस सिस्टम से। ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रेंज एंड कैपेबिलिटी की। देखिए, रेंज एंड कैपेबिलिटी की बात करें तो हम यहां पे ये बात करेंगे कि भाई ये जो डिफेंस सिस्टम है इसके अंदर जो हथियार लगे हैं उनकी रेंज क्या है, कहां तक वो फायर कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए 4 प्रकार की मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 4 प्रकार के हथियार ये वाला जो डिफेंस सिस्टम है वो इस्तेमाल करता है। पहला मिसाइल सिस्टम है यहां पे इनके पास HQ-9। ठीक है, ये एक मिसाइल प्रकार है, टाई अप है। ठीक है, अब ये जो मिसाइल है अगर ये दागेगा, ठीक है, अगर HQ-9 ये मिसाइल दागेगा HQ-9 वाली, तो भाई ये जो मिसाइल है ये लगभग 200 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। ठीक है, एंड ये जो टारगेट करती है मिसाइल ये सभी हथियारों को कर सकती है। जैसे ये फाइटर जेट को भी टारगेट कर देगी, ये कोई रोबोट आ रहा है उसको भी टारगेट कर देगी, कोई ड्रोन आ रहा है उसको भी टारगेट कर देगी, कोई मिसाइल आ रही है उसको भी ये टारगेट कर देगी। इसके अलावा दूसरी प्रकार की इनके मिसाइल है HQ-9A। ठीक है, ये जो मिसाइल है इसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है और ये जो टारगेट है ये भी सभी को लगभग मिसाइल टारगेट करती है, हर एक प्रकार के हथियार को। इसके अलावा इनके पास तीसरी मिसाइल है HQ-9B और इस मिसाइल की रेंज है लगभग 300 किलोमीटर, जो इसकी सबसे फाइनल और सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल है। और ये जो टारगेट करती है मिसाइल ये भी लगभग सभी प्रकार के हथियारों को टारगेट कर देती है। अब ये जो मिसाइल है ना, देखिए इस प्रकार से छोड़ी जाती है। मान लो अगर इनका जो रडार सिस्टम है HQ-9 का रडार सिस्टम वो 300 किलोमीटर किसी चीज को पहले देख लेता है, तो फिर ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कौन सी मिसाइल छोड़ेगा, 9B। ठीक है, लेकिन अगर वो मिसाइल बाय चांस मान लो चूक जाती है, मिसाइल जो है निशाना नहीं बना पाती किसी भी टारगेट को, तो फिर ये जो रडार सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो कौन सी मिसाइल छोड़ेगा, 9A। और इसकी रेंज लगेगी लगभग 250 किलोमीटर। मतलब वो 250 किलोमीटर इधर आ गया, ठीक है, लगभग 250 किलोमीटर दूर है चाइना से, तो ये वाली जो मिसाइल है जाके उसको टारगेट करेगी। और उसके अलावा अगर मान लो कोई टारगेट ज्यादा ही पास में आ गया, मतलब 120 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर के आसपास आ गया, तो भाई उस कंडीशन में ये वाली जो मिसाइल है वो छोड़ेगा HQ-9, ये वाली मिसाइल जो है छोड़ेगा ताकि टारगेट को बर्बाद किया जा सके। तो इस तरीके से ये जो मिसाइल सिस्टम है वो काम करता है। इसके पास एक और मिसाइल है HQ-9C, जो स्पेशली जो जहाज चलते हैं समुद्र के अंदर, उन जहाजों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने चाइना वालों ने बना रखा है। ठीक है, तो ये इसकी रेंज और कैपेबिलिटी है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम या फिर चाइना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। आप दोस्तों इस डिफेंस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। भारत के पास ऐसा और कोई एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए या फिर भारत को खुद बनाना चाहिए, क्या आप उसके बारे में राय दे सकते हैं, आप वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक रिक्वेस्ट और करूंगा दोस्तों आप सभी लोगों से, अगर आप इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो हाइप बटन देता है यूट्यूब लाइक करने के बाद उस हाइप बटन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही और वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन बटन को प्रेस कर सकते हैं। जैसे हमारा नया वीडियो आएगा वो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। एक बार सवाल मैं आप सभी लोगों से और करना चाहूँगा लास्ट में। देखिए, अगर आप किसी ऐसी मशीन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आपके ऐसे दिमाग में कोई टॉपिक आ रहा है, तो आप हमें कमेंट में वो टॉपिक दे सकते हैं, हम उसी के ऊपर रिसर्च करके आपके लिए एक पूरा जो वीडियो है वो बना के आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आज का दोस्तों कंप्लीट वीडियो था। आई होप वीडियो को आपने लाइक और शेयर कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।